पेज काउंटिंग। पेज काउंटिंग में मुख्य रूप से इक्का दुक्का सवाल एसएससी रेलवे में दिखता है, बैंक में नहीं दिखता है। वो है कि कभी कह दिया 200 पेज की किताब है, अब उसको टाइप करना हो तो टाइपराइटर को कीबोर्ड पे कितनी बार उंगली चलानी होगी। जैसे दे दिया कि 300 पेज के किताब को टाइप करने के लिए करना हो तो टाइपराइटर को कीबोर्ड पर कितनी बार उंगली चलानी होगी। कितनी बार उंगली चलानी होगी या हाथ चलाना होगा। इनडायरेक्ट रूप से इसी को अगर दूसरी भाषा में लिखें तो ये कह सकते हैं कि 300 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी। 300 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी। बहुत कोई आ चुके हैं, मनीष, नीतीश, अनु, प्रवीण, आदर्श, निशांत, शुभम, मनीष, मधु सब आ चुके हैं। तो थोड़ा सा सिर्फ मतलब समझिए और फिर बनाने की तरफ चलेंगे कि 300 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी। तो 300 तक की संख्या को लिखना है मतलब एक अंकीय का भी कुछ ग्रुप होगा। जैसे 1 से 9 तक लिखना होगा तो एक एक अंकीय, लेकिन 10 से लेकर के 99 तक जो भी लिखेंगे सब 2-2 अंकीय। और 100 से लेकर के कहाँ तक आया है 300 तक, तो जो भी लिखेंगे सब 3-3 अंक वाला लिखेंगे। यही ना करना है, यही आपको तय करना है। तो 1 से 9 तक लिखेंगे तो सब में एक एक अंक की जरूरत पड़ेगी। 10 से 99 तक जिसको भी लिखेंगे 2-2 अंक की जरूरत पड़ेगी। और 100 से 300 तक जिसको भी लिखेंगे उसको लिखने के लिए 3-3 अंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 100 लिख रहे होंगे तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। 298 लिख रहे हैं 2 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए 3-3 अंक की जरूरत होगी। तो ये पता करना है कि 300 तक लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी, या फिर उसी का दूसरा भाषा कि 300 पेज की किताब को टाइपराइटर को टाइप करना हो तो टाइपराइटर को कीबोर्ड पे कितनी बार उंगली चलानी होगी। मतलब ये हुआ कि किताब पूरा भरना नहीं है। 300 पेज को टाइप करने का मतलब हुआ कि पेज नंबर 1 पे 1 लिख दिया, 2 पे 2 लिख दिया, 9 पे 9 लिख दिया। तो 1 से 9 तक लिखेगा तो एक एक बार ही उंगली दबाएगा या हाथ चलाएगा। लेकिन जैसे ही 10वां पेज लिखेगा तो 1 भी लिखेगा, फिर 0 भी, 1 पे दबाया फिर 0, 11 लिखा तो 1 पे दबाया, फिर 1 पे दबाया तो 2-2 बार उंगली। ऐसे ही 3 अंकीय लिखेगा तो 3-3 बार उंगली दबाएगा। इनडायरेक्ट रूप से दोनों क्वेश्चन से मतलब का हुआ कि 300 तक लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी, या 300 पेज के किताब को टाइप करना हो तो टाइपराइटर को कितनी बार कीबोर्ड पे उंगली चलानी होगी। ये ग्रुप, इसमें 2 ग्रुप का मेल किया हुआ पार्ट है। तो पहला ग्रुप में यही कलेक्शन है। तो अब इसको तय कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं। ये तो पता है
कि एक अंकीय अलग ग्रुप एक एक बार, 2 अंकीय के लिए 2 बार और 3 अंकीय के लिए 3 बार उंगली चलाना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करते हैं और आते हैं ग्राउंड की ओर। अब जरा देखिए, तो ये पता है। अच्छा, ऐसे ही रख लीजिएगा कुछ चीज नोट करके। एक अंकीय इंट्रो में भी चर्चा किए थे, एक अंकीय कुल कितनी संख्या है? कुल संख्या कितनी है? 9 पीस। 2 अंकीय कुल संख्या कितना है? महत्तम नहीं कह रहे हैं, कुल संख्या कितना है? तो 90 पीस। 3 अंकीय कुल संख्या तो 9 पर 00 900 पीस। महत्तम तो 999, लेकिन अभी लिख रहे हैं कुल संख्या। ऐसे ही अगर 4 अंकीय कुल संख्या की बारी आती तो कुल संख्या 9000 होता, टोटल संख्या। बस ये ध्यान रखिए, 2 अंकीय टोटल तो 90, 3 अंकीय टोटल तो 900, 4 अंकीय टोटल तो 9000 होता है, ये पता है। अब इसमें अगर इवन ऑड बांटे तो 50-50% होता है। 45-45 इवन, 45 ऑड। 900 है तो 450 इवन और 450 ऑड होगा। 9000 है तो 4500 इवन और 4500 ऑड नंबर होगा। बस एक अंकीय में बदलता है। मतलब 2 अंकीय में कुल संख्या तो 90, इवन कितना तो 45, ऑड कितना तो 45। 3 अंकीय कुल 900 तो आधा सम आधा विषम, 450 सम 450 विषम। लेकिन जब एक अंकीय आते हैं तो क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इवन कहें तो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 ही पीस होता है। जबकि ऑड 1 2 3 4 5 पीस होता है। तो बाकी सब 2 अंकीय कुल 90 संख्या तो 45 सम 45 विषम। 3 अंकीय कुल संख्या 90 900 तो 450 सम 450 विषम। 4 अंकीय कुल संख्या 9000 तो 4500 सम 4500 विषम। लेकिन एक अंकीय कुल संख्या तो 9 और सम अगर कहता इवन कितना पीस तो 4 पीस और ऑड कितना पीस तो 5 पीस। ये अलग कर लीजिएगा और इसको सिर्फ ध्यान रखिएगा। इसी के अराउंड पेज काउंटिंग को तोड़ते हैं और रटना नहीं है। ये ध्यान रखिए, सब अंकीय में आधा सम आधा विषम होता है। एक अंकीय भूल भी गए तो लिख लिए 2 4 6 8 सम, मतलब सम 4 पीस, अब विषम कितना पीस? 5 पीस, कुल संख्या 9 पीस होता है। यहाँ तक मैं उम्मीद करें कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, और भी आ चुके हैं। प्रवीण, आदर्श, निशांत, शुभम, मनीष, मधु, SK मिश्रा, अनिल कुमार शाह, वीरेंद्र कुमार सिंह, आकाश कुमार, मनीष के सब आ चुके हैं। तो ये है अंक का लिस्ट। यहाँ तक समस्या नहीं है। 2 अंकीय कुल तो 90, सम विषम में कहता तो 45 सम 45 विषम। 3 अंकीय कुल तो 900, 450 सम 450 विषम। 4 अंकीय टोटल 9000 तो 4500 सम 4500 विषम। लेकिन एक अंकीय टोटल 9 पीस, जिसमें सम 4 ही विषम होगा तो 5। ये बंटवारा है, इसको हटाते हैं और अब सीधा आ जाते हैं पेज काउंटिंग की तरफ। भाषा पहले लिखें। अब देखिए, तो कह दिया, वही क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं। 300 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग होगा? तीन 300 तक की संख्या लिखने के लिए कितने अंक का प्रयोग होगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि कहाँ तक जाना है। 300 तक जाना है
300 तक या 300 पेज की किताब को टाइप करना होता तो टाइपराइटर को कितनी बार उंगली चलानी होती। 300 खुद कितने अंक का है? 3 अंक का। 300 खुद कितने अंक का है? तो 3 अंक का संख्या है। तो 3 अंक का है का मतलब क्या हुआ? 1 अंक वाला टोटल टाइप करना होगा, 2 अंक वाला टोटल टाइप करना होगा। इसका मतलब हुआ 1 अंक का जो भी होगा 1 से 9 तक सभी को टाइप करना पड़ेगा। 2 अंक का मतलब 10 से लेकर 99 तक सभी को टाइप करना पड़ेगा। और 3 अंकीय में तो सबको टाइप नहीं करना पड़ेगा। 3 अंक वाला में तो कहाँ से शुरू होगा? 100 से शुरू होगा, कहाँ तक? 300 तक ही टाइप करना है। तो कुल कितनी संख्या होगी ये तय करना है। देखिए ये भी बताए थे 100 से 300 तक कुल संख्या, तो दोनों का डिफर प्लस 1 तो डिफर 200 प्लस 1 तो कुल संख्या कितनी? 201 संख्या। यही टाइप करना। 1 अंकीय सभी मतलब 9 पीस। इसके लिए 1 अंक की जरूरत होगी तो गुना 1 कर लिए। 2 अंकीय सभी लेना है तो 90 पीस। इसके लिए 2 अंकीय के लिए 2 अंक की जरूरत होगी। 3 अंकीय कितना पीस? तो 201 पीस। इसके लिए 3 अंक की जरूरत होगी। तो कुल अंक की संख्या तो 9 गुना 1 9, 90 गुना 2 180 और 201 गुना 3 तो 603। 1 700, 89, 90 92 तो टोटल 792। तो टोटल 792 अंक की जरूरत पड़ेगी। यही तय करना है। अब सजाने का तरीका थोड़ा बदलते हैं, लीनियर सजाने की बात करते हैं। फिर इतना लिख लिख के सजाने के जगह लीनियर। कहा 300 तक की संख्या को लिखना है। तो 300 खुद कितने अंक का है ये तो पता चल गया। 300 तक जाना तो 3 अंकीय। इसका मतलब 1 अंकीय टोटल संख्या तो 9 पीस, 2 अंकीय टोटल संख्या तो 90 पीस। अब जो बच गया सब 3 अंकीय। तो देखिए 90 पीस यहाँ 9, यहाँ 99 पीस हटा दीजिए। तो 300 में 99 पीस हटा दिए तो बचा कितना? 201 पीस। ये ग्रुप 1 अंकीय का तो 1 बार उंगली चलानी होगी। जो भी 2 अंकीय होगा 2 बार उंगली चलानी होगी। और जो भी 3 अंकीय होगा 3 बार उंगली चलानी होगी। अब जोड़ के घटा के गुना करके जोड़ के लिख देना। यही काम है पेज काउंटिंग में सजाना। उम्मीद करें कि यहां तक सज जाएगा। यही काम करना है। इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए इसी में क्या कर देगा, कभी कंडीशन लगा दिया, जैसे कह दिया 500 या 1500 लिख देते हैं। 1500 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? यह तय करना। 1500 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? एक लाइन जगह छोड़ के यहां नीचे लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए 1500 तक जाना है तो 1500 कितने अंक का? 1 2 3 4 अंक का। तो 4 अंक तक जाना है तो 1 अंकीय टोटल लिख दिए 9 पीस संख्या होता है। 2 अंकीय टोटल 90 पीस, 3 अंकीय टोटल 900 पीस। अब 4 अंकीय तक जाना है तो रुक गए। अभी तक में 90 900 90 999 पेज टाइप हो गया। तो 999 1500 में से हट गया तो बचा कितना? 501 पेज। अब ये ग्रुप 1 अंकीय का तो 1 से गुना, ये 2 अंकीय का ग्रुप तो 2 से, ये समूह 3 अंकीय का लिए हैं और ये समूह 4 अंकीय का। इस 501 को नहीं देखिएगा कि ये 3 अंक का है। इसका मतलब 501 पीस संख्या अर्थात 1000 4 अंकीय, 1001 4 अंकीय,
करते हुए 1499 4 अंकीय, 1500 4 अंकीय, इसकी कुल संख्या हुई 501। इस सब को लिखने के लिए 4 अंक की जरूरत होगी। अब इसको हल करके लिख दीजिए, जो आ गया रिजल्ट आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा शर्त लगा देते हैं। जरूरत होगी। अब इसमें क्या किया, 1500 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? तब कह दिया यदि एक अंकीय को 01, 02 डॉट 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 करके लिखे। अब शर्त लगा दिया कि एक अंकीय जो भी लिखना है उसको सीधा 1 2 3 4 नहीं लिख के 01 02, मतलब एक को एक लिखता था तो 1 अंक की, 01 लिखेगा तो 2 अंक की जरूरत पड़ेगी, 02 लिखेगा तो 2 अंक, 03, मतलब हुआ कि पहले बंटवारा जैसे करते थे वैसे ही कीजिए। 1 अंकीय कुल कितना 9, 2 अंकीय कुल तो 90, 4 तक जाना है, 3 अंकीय कुल कितना 900। अब जो बच गया तो 999 यूज हुआ 1500 में से, तो बच गया 501 पीस। बच गया। अब देखिए तो 4 अंकीय के लिए तो 4 बार, 3 अंकीय के लिए 3 बार उंगली, 2 अंकीय के लिए 2 बार। अब रही बारी 1 अंकीय की, इसको लिखने के लिए तो जब 1 2 3 लिखता था तो 1 अंक, लेकिन जब 01 02 03 करके लिखेगा तो इसको लिखने के लिए भी कितने अंक की जरूरत पड़ेगी? 2 अंक की, तो 2 से गुना, और तब इसको हल करके लिख दीजिए। तो अब जो रिजल्ट आया वो आ गया शर्त के साथ। तो पहला था बिना शर्त का, अब एक शर्त लगा दिया कि उसको 0 लगा के लिखना है, और तब रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, यही कलेक्शन है। अब थोड़ा और एडिट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब अभी सम विषम में जो बांट रहे थे वो क्या था, थोड़ा उसका चर्चा। जैसे मान लीजिए कह दिया 400 तक की, अब केवल लिख दिया सम संख्या को लिखने के लिए, अब टोटल नहीं लिखना है, अब सम संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? अब केवल उसमें सम संख्या लिखना है और कितने अंक की जरूरत होगी, तो 400 तक की सभी संख्या नहीं लिखना है, सम संख्या को केवल लिखना है। अब कितने अंक की जरूरत होगी? तब देखिए, तो 400 तक जाना है ये तो पता है, तो 400 तक मतलब 3 अंकीय तक, तो 3 अंकीय तक 1 अंकीय टोटल, क्या चीज, अब तो टोटल संख्या नहीं, टोटल सम, 1 अंकीय कुल सम कितना है 4 पीस, अभी लिखा है 1 अंकीय टोटल अंक, तो टोटल संख्या 9 पीस, जिसमें 4 सम 5 विषम, 2 अंकीय से 50-50, तो 2 अंकीय टोटल 90, लिखना केवल सम है तो सम कितना 45 पीस। अब 3 अंकीय टोटल की, अब 3 अंकीय पे तो रुक ही जाना है। अब देखिए 400 तक जाना है तो केवल सम लेना है, तो आधा कर दिए तो 200 सम होगा, 200 विषम, तो 45 और 4 49 पीस टाइप कर लिए 200 में से, तो बचा कितना पीस 151 पीस। अब 1 अंकीय के लिए 1 बार, 2 अंकीय के लिए 2 बार और 3 अंकीय के लिए 3 बार उंगली चला दीजिए। यही करना है आपको, सम पेज को टाइप करना है। तब मान लीजिए क्वेश्चन कर दिया 200 तक की
विषम संख्या को लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत होगी? तो पहले देखिए 200 खुद 3 अंकीय है और लिखना किसको है? विषम को तो ऑड को, तो 3 अंकीय तक जाना है। 1 अंकीय टोटल ऑड कितना? 5 पीस। 2 अंकीय टोटल ऑड तो टोटल 90, तो ऑड कितना? 45 पीस। अब 200 तक जाना है तो ऑड ही केवल लिखते, तो आधा मतलब 100 पीस, तो 45 और 5 50 का यूज हो गया, तो बचा 50 पीस। अब 1 अंकीय के लिए 1 बार, 2 अंकीय के लिए 2 बार और 3 अंकीय के लिए 3 बार। कुल कितनी बार उंगली चलानी होगी? 150, ये 90 तो 240 और 5 245। अपना जोड़ घटाव करके सिर्फ लिख देना। तो स्ट्रक्चर यही है, कभी कंडीशन लगा के कि किसी को 0 लगा के लिखना, तो कभी सम ही टाइप करना है, कभी विषम ही टाइप करना है। शुरुआती दौर में कुछ यही क्वेश्चन कलेक्शन होगा और भी इसके साथ भाषा का भी प्रयोग होगा, तो पहले उसको बनाते चलिए और तब दूसरे ग्रुप की तरफ इन करेंगे। इसको रिमूव करते हैं, मतलब अगर क्लियर हो तो इसको आगे आगे अब बनाते चलिए। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है आपका, आराम से अब आगे आगे बनाइए। 1-2 का आंसर भी आ चुका है, तो आगे आगे बनाते चलिए। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। गिनती की 729 संख्या को अंकित करने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी? तो 729 3 अंकीय है, तो 1 अंकीय टोटल लिख दिए 9 पीस। 2 अंकीय टोटल ले लेंगे तो 90 पीस, 3 अंकीय पे रुकेंगे, तो 90 और 9 99 का यूज हो गया। तो 729 में से 99 पीस छोड़ दीजिए, तो 630 पीस बचेगा। ये 1 अंकीय तो 1 बार, ये 2 अंकीय तो 2 बार और ये 3 अंकीय तो 3 बार। कितनी बार उंगली? तो ये 9, ये 180, ये 1890। जोड़ दीजिए, हो गया 9 8 17, 1 18 19 1 20, तो 2079 ऑप्शन नंबर बी। 4 अंकीय तक, तो 1 अंकीय टोटल 9 पीस, 2 अंकीय टोटल 90, 3 अंकीय टोटल 900। अब जो बच गया सब 4 अंकीय, तो 990 999, इसमें 999 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1201। ये सब 4 अंकीय, ये सब 3 अंकीय, ये 2 अंकीय और ये 1 अंकीय। कितनी बार उंगली चलानी होगी? 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 4804, 48 और 27, 70 75 1 7600, 89 4 93, तो 76 93 ऑप्शन नंबर सी। तो 600 पेज का मतलब क्या हुआ? 3 अंकीय। सम पेज टाइप करना है, केवल इवेन को टाइप करना है, तो इवेन टाइप करना है तो 3 अंकीय तक इवेन।
एक अंकीय कुल इवेन 4 पीस, 2 अंकीय टोटल 90, तो इवेन लिखना है तो 45। अब जो बच गया 3 अंकीय 600 पेज है, इवेन लिखना है तो इवेन कहाँ तक पहुँचता, 2 से हटा दिए तो 300 तक। तो 45 और 4 49 का यूज हो गया है 300 में से, तो बचेगा कितना 251 पीस। ये 3 अंकी है, ये 2 अंकी है, ये 1 अंकी है, सबको जमा कर लीजिए। ये 4, ये 90, ये 753, 700, 800, 40, 3, 43, 4, 47, 847, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1000 पेज के पुस्तक में सम पेज टाइप करना है। 1000 पेज मतलब 4 अंकीय तक जाना है, केवल इवेंट टाइप करना है। 1000 में इवेंट टाइप करना, तो पहले 4 अंकीय तक जाते हैं, तो 1 अंकीय टोटल इवेंट 4 पीस, 2 अंकीय टोटल इवेंट 45 पीस, 3 अंकीय टोटल इवेंट तो 900 टोटल होता है, तो इवेंट तो 450 पीस। अब जो बच गया, तो 1000 में 2 से भाग दिए तो 500 पीस होना चाहिए। 450, 45, 495 और 499, 1 पेज और बच गया। ये सब 1 अंकीय तो 1 बार, ये सब 2 अंकीय 2 बार, ये ग्रुप 3 अंकीय का और ये ग्रुप 4 अंकीय का। हल कर दीजिए, ये 4, ये 90, 1350 अब प्लस 4, 13 1440, 8 48, तो 1448, तो कुल कितना, तो 1448। सम को टाइप करना है। अभी तक तो झट से 2 से काट लेते थे, तो अब 1111 2 से कटेगा नहीं। अच्छा देखिए, ऐसे ही समझिए, 7 तक का ऑर्डर रहे या 8 तक का ऑर्डर है, कोई फर्क भी पड़ेगा? मतलब के लिए कह रहे हैं, 1 से 7 तक में ऑर्डर तो 1 3 5 7, 1 से 8 तक में तब भी 1 3 5 7। 1111 तक का ऑर्डर रहे, चाहे 1112 तक का ऑर्डर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेहतर है 1111 तक का ऑर्डर निकालना हो या 1112 तक का ऑर्डर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी कहानी को लेके अब बढ़िए। तो 1111 तक का ऑर्डर कहा है, तो 1111 तक का निकालिए या 1112 तक का। ऑड पेज निकालना है, ऑड निकालना 4 अंकीय है, तो 1 अंकीय टोटल ऑड 5 पीस, 2 अंकीय टोटल ऑड 45, 3 अंकीय टोटल ऑड 450। अब जो बचा, तो बचा तो 2 से भाग दीजिए, 5 बार में 10, 5 बार में 10, 6 बार में 56। इधर यूज हो गया 450, 45 495, 5 500, तो बचा कितना पेज, 56 पेज। ये सब 4 अंकीय ग्रुप में, ये सब 3 अंकीय ग्रुप में, ये सब 2 अंकीय, ये 1 अंकीय। जोड़ दीजिए, तो ये 5, 45 का डबल 90, 450 का 3 गुना 1350, 56 का 4 गुना 224, 13 2 15, 1 1600, 40 20 60 4 64, 5 69, तो 16 69, ऑप्शन नंबर बी। 999 पेज के विषम पेज को टाइप करने के लिए टाइपराइटर को कितना बार बटन दबाना होगा? तो 999 पेज रहे, चाहे 1000 पेज रहे, के दोनों का मतलब से कौन सा टाइप करना है? तो ऑड, 1000 तक का ऑड, तो 4 अंकीय तक का ऑड, 1 अंकीय टोटल ऑड 5 पीस, 2 अंकीय टोटल 45, 3 अंकीय टोटल 450, 4 अंकीय पे जाना है। 2 से भाग अगर देते हैं तो 1000 में तो 500, 450 और 45 और 5, 500 पूरा हो चुका, मतलब एक भी 4 अंकीय में नहीं जाना। तो ऐसे भी 1000 तक जाइए और तो 999 पर ही खत्म होगा, तो 4 अंकीय कोई लिस्ट में होगा नहीं। अब फिर वही काम, 1 अंकीय के लिए 1 बार, 2 अंकीय के लिए 2 बार और 3 अंकीय के लिए 3 बार। ये 5
ये 90, ये 1350, 13 1 1440 और 5 45, तो 1445। तो कुल कितनी बार उंगली चलानी? 400 तक की विषम संख्या को लिखना, तो 400 तक में तो 3 अंकीय तक में अब विषम लिखना है। तो विषम 1 अंकीय कुल विषम 5 पीस, 2 अंकीय 45 पीस। 400 तक जाना है तो आधा करेंगे तो 200 पीस, क्योंकि 3 अंकीय पर ही रुकना है। तो 45 5 50, 200 पूरा करना है तो 150। 3 अंकीय के लिए तो 3 बार उंगली, 2 अंकीय के लिए 2 बार उंगली चलेगी। लेकिन अब एक कंडीशन लगा दिया है, यदि 1 अंकीय संख्या को 07 ऐसे लिखा जाए, मतलब 2 अंकीय बना के, तो जब 2 अंकीय बनाएगा तो इसके लिए भी 2 बार। अब कीजिए तो 5 गुना 2 10, 45 गुना 2 90, 150 गुना 3 450। तो टोटल कितना? तो 550, 550 बार उंगली चलानी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 8। 4000 पेज की पुस्तक का 1 अंकीय संख्या को डबल जीरो लगा के लिखना है, 2 अंकीय को सिंगल जीरो लगा के। तो जरा गौर से सिर्फ देख लीजिएगा, 1 अंकीय अगर 1 लिखना है तो 2 जीरो लगा के लिखना, मतलब कितने अंक का बनाना है? 3 अंकीय। 2 अंकीय है, अगर 27 ही है तो 1 जीरो लगा के, तो ये भी कितने अंक का बनाना पड़ेगा? 3 अंकीय। तो इनडायरेक्ट रूप से 1 अंकीय के आगे डबल जीरो लगा देंगे तो वो भी 3 अंकीय है, और 2 अंकीय के आगे सिंगल जीरो लगाएंगे तो भी 3 अंकीय होगा। तो इसका यही सिर्फ और सिर्फ 2 जगह बदलाव किया। इसमें सम विषम नहीं है, केवल 4000 पेज के किताब को टाइप करना है। तो 4000 पेज है, 4000 पेज मतलब 4 अंकीय तक। तो 1 अंकीय टोटल, अब सम विषम नहीं है, टोटल तो 9, 2 अंकीय टोटल 90, 3 अंकीय टोटल 900, और 4 अंकीय बचा कितना? तो 999 टाइप हो गया, तो 3001 पेज बचे। अब देखिए, 1 अंकीय को डबल जीरो लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा 3 अंक का, 2 अंकीय को सिंगल जीरो लगा देंगे तो ये भी 3 अंकीय का, 3 अंकीय खुद 3 अंक का था, ये सब 4 अंक का। अब कुल कितनी बार उंगली चलेगी? तो जोड़ दीजिए, 9 गुना 3 27, 90 गुना 3 270, 900 गुना 3 2700, 3001 गुना 4 तो 12004, 12 2 14000, 997 4, 14997 4, 15001। ऑप्शन नंबर ए। 500 पेज के पुस्तक को टाइप करने के लिए कहा गया, 1 अंकीय को डबल जीरो लगा के लिखा। फिर देखिए, 1 अंकीय है तो 7 ही है, डबल जीरो लगाएगा मतलब क्या कर रहा है? 3 अंकीय बनवा रहा है। 2 अंकीय को सिंगल जीरो, अगर 23 ही है, जीरो लगाएगा तो ये भी कितने अंक का हो जाएगा? 3 अंकीय। मतलब है कि 1 अंकीय को भी 3 अंक का बनाना है, और 2 अंकीय को भी 3 अंक का। इसको रिमूव करते हैं। अब बनाइए, पहले 500 पेज की किताब, 500 पेज, तो 500 पेज की किताब है तो 1 अंकीय टोटल 9, 2 अंकीय टोटल 90, और 3 अंकीय अब बचा कितना? तो 99 हो गया। तो 500 में 99 घटेगा कितना? 401। अब 3 अंकीय के लिए तो 3 बार, इसको 1 जीरो लगा देंगे जब 2 अंकीय को, तो ये भी 3 अंकीय हो जाएगा। 1 अंकीय में डबल जीरो लगाएंगे तो ये भी 3 अंकीय। मतलब संयोग से सब 3 अंकीय, तो 3 कॉमन, 401 90 99 जोड़ लिए तो 500, तो 500 गुना 3 बराबर 1500। कितनी बार उंगली चलाना होगा? तब 1500 बार। इसमें संयोग ऐसा बना कि सबका सब 3 अंकीय ही होता चला गया। तो 9 का भी आंसर आ चुका है बहुतों का। जैसे इस ग्रुप में क्या होगा, कभी कह देता है 700 तक की
रेलवे एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 700 तक की संख्या लिखने के लिए तीन की जरूरत, कोई अंक उठा लिया, 3 5 7 6 9, 3 की जरूरत कितनी बार होगी? तो 700 तक लिखेंगे, 3 की जरूरत कितनी बार, मतलब 3 में जरूरत पड़ेगा 13 में, 23 में, 33 में, 43 में, 53 में, 63 में, ऐसे ही 30 में, 31 में, 32 में, 33 में, 34 में। तो ये सब में 3 की जरूरत पड़ेगी, तो कितनी बार जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए। तो बैठ के गिनना तो पॉसिबल है नहीं, गिनती ही गिनते गिनते दिन कट जाएगा। तो उसको कुछ फार्मूला के स्ट्रक्चर में ढाल देते हैं और उसको अरेंज कर लीजिएगा, तो शायद सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर फार्मूला ना पता होगा तो बैठ के गिनने में पूरा का पूरा दिन कट जाएगा। तो अब उसकी कहानी को लेके चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। हेडिंग बना के कॉपी में लिख लीजिएगा। एक से n सैकड़ा तक, 1 से n सैकड़ा तक किसी खास अंक का प्रयोग कितनी बार होगा, ये निकालना है। यही हेडिंग, कितनी बार प्रयोग होगा। 4 ट्रैक को ध्यान में रखिएगा। n सैकड़ा तक मतलब कभी कह दिया 600 तक, मान लीजिए, जैसे कह दिया एग्जाम्पल में 600 तक, 1 से 600 तक, तो 600 तक मतलब कितना सैकड़ा, 6 सैकड़ा, तो n आपका हो गया कितना, 6। अब 4 टाइप का डेटा मिलेगा। चारों टाइप के डेटा को अलग अलग सजाते हैं। पहला, अंदर का डेटा, अंदर का अंक। अंदर का अंक का मतलब n 6 हुआ, तो इसके अंदर मतलब 1 2 3 4 5, इस सब का प्रयोग, अंदर के अंक का प्रयोग निकालना हो। एग्जाम्पल इसलिए ले लिए कि समझ में आए, मतलब पूछ दे 1 का प्रयोग कितनी बार, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का प्रयोग। तो अंदर के अंक का अगर प्रयोग पूछ रहा हो तो आप यूज कर लीजिए 20n + 100। अगर बाहर का अंक तो n 6 है, तो 6 के बाहर चला गया 7 8 9, इस सब में किसी का प्रयोग पूछ दिया कितनी बार, तो सिर्फ 20n का यूज कीजिए। तीसरा, खुद अंक। खुद अंक मतलब n जो है वही 6, तो 6 का प्रयोग कितनी बार, तब उसके लिए 20n में 1 जोड़ दीजिए। और चौथा, 0 का प्रयोग। 0 इस लिस्ट में शामिल नहीं किए हैं, एक अंदर वाला डेटा, एक बाहर वाला, एक खुद डेटा, और चौथा और आखिरी 0 का प्रयोग। तो 0 का प्रयोग अगर पूछ रहा है कितनी बार होगा, तो उसमें 20n - 9 का प्रयोग कर लीजिए। आराम से मेंशन करके लिख लीजिए। 4 चेहरा बनाए, जहां तक हो n तय कर दिए, एक n के अंदर का पार्ट, एक n के बाहर का पार्ट, एक खुद n, एक 0। 20n का प्रयोग सब में होगा, बस अंदर का होगा तो 100 जोड़ के, बाहर होगा तो कुछ नहीं जोड़ना, खुद डेटा होगा तो 1 जोड़ के, और 0 का प्रयोग होगा तो 9 घटा के लिख देना, यही काम कर देना। ठीक है। एक सवाल बीच में आया है अनिल कुमार शाह का कि 1500,
अभी केवल और केवल n सैकड़ा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं भी हजार में, लाख में, मिलियन में नहीं गए। और वनडे का जब इतिहास पलटिएगा तो वनडे का भी एक अपना दायरा होता है, वो फिर जो लॉजिकली डील होता है उसको फॉर्मूला में डाल रहे हैं तो उसका एक अपना लिमिट दायरा होता है। ऐसा नहीं है कि मैथ की भाषा में कहें, अब कोई सवाल करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 है तो स्क्वायर पूछ दिया, क्यूब पूछ दिया, 4 5 पूछ दिया, अब कह दिया 2 पर पावर 75 का आंसर बताइए, तो बैठ के 2 को 75 बार गुना करवाना वनडे का उद्देश्य नहीं होता है। सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, हो सकता है उसका भी तो कुछ तो रिजल्ट होगा, तो बैठ के गुना करवाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, पहले इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तब फिर चर्चा करते हैं है क्या, मतलब क्या है, क्या यूज करेंगे। बस इसको ध्यान रखिए, इतना ही। अंदर का चेहरा तो सब में 20 है, अंदर हो तो +100, बाहर हो तो कुछ नहीं जोड़ना, खुद डेटा हो तो 1 जोड़ना, और 0 हो तो 9 घटा के लिख देना। अब है क्या उसको डिटेल से लिखते हैं, इसको रिमूव करते हैं, आप अपना नोट कर लीजिएगा इत्मीनान से बाद में। जैसे अब आ गए क्वेश्चन में, अभी जो लिखे थे वही लिखते हैं। 600 लिखे थे कि 700? 700 लिखे थे। 700 तक को लिखने के लिए तीन का प्रयोग कितनी बार होगा? बस यही, कितनी बार होगा, ऐसा सवाल पूछ दिया, क्योंकि सवाल में सब तो शामिल करेगा नहीं, कोई एक टुकड़ा देगा। जैसे देखे आप 700 तक है, तो 700 तक है का मतलब n कितना हुआ? 7। अब डेटा देखिए, किसका प्रयोग पूछा है? 3 का। तो अंदर का है डेटा कि बाहर का है? तो 7 के अंदर 1 2 3 4 5 6 कोई भी पूछ देता, 3 ही नहीं, 1 पूछता, 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 डेटा है। इस सब में किसी का प्रयोग पूछता, तो अंदर का डेटा प्रयोग करना हो तो क्या कहे? 20n + 100, n 7 है तो 7 गुना 2 14, n कितना है? 7, 140 है, 100 तो 240 बार। मतलब 3 का प्रयोग पूछा तब भी 240, 2 का पूछता तब भी 240, 5 का प्रयोग पूछता तब भी 240 बार प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, रिमूव करते हैं। क्वेश्चन कह दिया 400 तक में 7 का प्रयोग कितनी बार? प्रयोग कितनी बार होगा? तो 400 तक में 7 का प्रयोग पूछा है, तो 400 तक में n कितना हुआ? 4। अब प्रयोग किसका है? 7 का। 7 कहाँ का डेटा है? तो 4 से बाहर। अब 4 से बाहर तो केवल 7 ही नहीं, 4 के बाहर 5 भी होता, 6 भी होता, 7 भी होता, 8 भी होता, 9 भी, इस सब में कोई रहता। तो बाहर का डेटा है, तो बाहर के डेटा में किसका यूज करते हैं? 20n। n कितना है? 4, तो 20 गुना 4 कितना बार? तो 80 बार। तो इसका प्रयोग कितनी बार होगा? तो 80 बार। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 600 तक में 6 का प्रयोग कितनी बार? तो 600 तक में 6 का प्रयोग कितनी बार? 600 तक है तो n कितना हुआ? 6। अब प्रयोग भी किसका पूछा है? 6 का ही। तो सेम डेटा का प्रयोग पूछे तब क्या कहे? 20n + 1, n 6 है तो 120 है, 121 बार प्रयोग हो। जैसे कह दिया क्वेश्चन आपको 500 तक में 0 का प्रयोग कितनी बार? तो 0 खुद डेटा अलग ट्रैक पे बनाए हैं,
तो 0 का तो ये अंदर बाहर छोड़ के बनाए हैं, तो n कितना हुआ 500 तक है, तो n बराबर 5 है। और 0 का प्रयोग है, तो 0 के लिए क्या कहे हैं 20n माइनस 9, तो 20 गुना 5 100, 100 से 9 कम तो कितनी बार, तो 91 बार। आराम से लिख दीजिए कितनी बार प्रयोग होगा। चलिए, तो किसी भी अंक का प्रयोग कितनी बार होगा। और एक और ग्रुप को समेटते हैं, जरा सा देखिए, इसको रिमूव करते हैं तो ये क्लियर है, उम्मीद करें। तब दूसरे ग्रुप को, एक से n सैकड़ा तक किसी खास अंक से बनी संख्याओं की संख्या याद करनी है। इस ग्रुप में दोनों में क्या अंतर है वो भी कहानी कर लेते हैं। अभी लिखे हैं 1 से n सैकड़ा तक किसी खास अंक से बनी संख्याओं की संख्या। वही एग्जाम्पल रहने देते हैं। मान लीजिए कह दिया एग्जाम्पल 600 तक, तो 600 तक कहा का मतलब n कितना हुआ 6। यहाँ भी कोई अंदर का डेटा होगा, कोई बाहर का डेटा होगा। एक अंदर का डेटा कौन कौन हुआ, तो 6 के अंदर मतलब 1 2 3 4 5 इसका प्रयोग। एक बाहर का डेटा, तो बाहर 6 के बाहर कौन गया 7 8 9। तीसरा खुद डेटा मतलब क्या है n 6। और चौथा हो गया 0। इसमें क्या कीजिए, उसमें सब 20n यूज करते थे, इसमें सब का सब 19n यूज कीजिए। 19n 0 वाला में क्या करते थे, तो -9, तो -9 कीजिए। खुद डेटा में क्या करते थे +1, तो +1 रहने दीजिए। बाहर सेम छोड़ते थे, सेम छोड़ दीजिए। सिर्फ अंदर वाला डेटा को थोड़ा बदल दीजिए। 19n + 100 लिखते थे, इसमें 19n + 81 लिखेंगे। अब ये क्या है, तो दोनों सवाल में क्या अंतर है थोड़ा उसका क्लियर होना जरूरी है कि कब 20n वाला यूज करेंगे और कब 19n वाला। देखिए, संख्याओं की संख्या यहां चर्चा किए हैं और वहां अंक का प्रयोग। मान लीजिए 1 से 100 तक ही अभी जाते हैं, तो 1 से 100 तक 99 तक ही जाते हैं। 1 to 99, 1 to 99, 1 से 99 तक। मान लीजिए 5 को ही लिखना हो तो कहाँ कहाँ यूज होगा। 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। उसके बाद 5 पर 1 वाला, तो 5 पर 1 0 50 51 52 53 54 55 लिख ही चुके हैं। 56 57 58 59। अब देखिए, अगर 5 का प्रयोग पूछ रहा है कि कितनी बार होगा, तो पिछला में और अब में क्या फर्क है। पिछले में लिखे 5 का प्रयोग कितनी बार, तो गिनते हैं जरा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14, 15, 16, 17, 18। इस 55 में जरा देखिए, तो 55 में 5 का प्रयोग कितनी बार है, तो 55 एक ऐसा डेटा है जहां 5 का प्रयोग 2 बार, तो 18 2 20 बार। तो किसी भी अंक का प्रयोग कितनी बार, तो 20 बार।
क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 था, 18 बार उधर हुआ, 1 1 2 बार तो 20 बार। तो किसी अंक का प्रयोग कितनी बार, तो वहां 20n वाला फॉर्मूला। लेकिन कितनी संख्या है, तो जब संख्या गिनते तो ये सब तो गिन लिया 18, इस 55 को एक ही संख्या गिनते तो अंक कितना बार 5 का प्रयोग, तब 2 बार। लेकिन कितनी संख्या, तो 55 को एक ही संख्या कहते तो तब संख्याओं की संख्या कितनी होती, 19। तो अगर अंक का प्रयोग कितनी बार पूछा है तो वहां 20n वाला फॉर्मूला, और कितनी संख्या है पूछ रहा है तो वहां 19n वाला फॉर्मूला। बस सब कुछ वही, वहां सब में कितनी बार प्रयोग हुआ है तो सब में 20n, यहां सब में 19n। वहां अंदर था तो +100, बाहर था तो कुछ नहीं जोड़े, खुद डेटा तो 1 जोड़े, 0 था तो 9 घटाए। यहां भी 0 है तो 9 घटाए, खुद डेटा है तो 1 जोड़े, बाहर का है तो कुछ नहीं प्रयोग किए, बस बदल गया, वहां 100 जोड़ते थे और यहाँ पर 81 जोड़ेंगे। यही ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर को, और दोनों हिंदी का ख्याल रखिएगा। कहानी खत्म हो जाती है और अब बारी बारी से बचे हुए प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चलते। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, तो अपना नोट आराम से कर लीजिएगा बाद में। और अब प्रॉब्लम लेके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से। 100 से 700 तक, 1 से 700 तो लिखाए हैं, 100 से 700 पहला ही सवाल बीच में आ गया। कितने 9 की जरूरत होगी, तो कितनी बार 9 की जरूरत होगी, कितनी संख्या है नहीं पूछा है। यहां से यहां तक संख्या लिखने के लिए कितने 9 की जरूरत होगी, तो 1 से 700 तक रहता, n क्या होता, 7 होता। 1 से अगर 700 रहता, n होता 7। 9 की जरूरत है तो 9 कहाँ का डेटा होगा, बाहर का, तो बाहर का डेटा होगा तो किसका यूज करेंगे, 20n, तो 7 गुना 20 140। अब अगर 1 से 100 तक होता तब n क्या होता, n होता 1। प्रयोग किसका है, 9 का, तो 9 भी 1 से बाहर, तो यहां भी यूज किसका होता, 20n का, n 1 होता तो 20 गुना 1 20। अब देखिए 1 से 700 तक में 140 बार प्रयोग, और उसमें 1 से 100 तक में 20 बार प्रयोग, तो 100 से 700 तक में कितनी बार, 100 से 700 तक में, तो 1 से 700 तक में 140 बार, और उसमें 1 से 100 तक घटा दीजिए तो 20 बार हटा दिए तो बच गया कितनी बार, 120 बार। तो 120 बार प्रयोग होगा। तो ये 2 टुकड़ा में कर दिया, सीधा 1 से नहीं पूछा, हो गया 500 तक है तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब प्रयोग किसका निकालना है, 0, तो 0 के लिए क्या यूज करते हैं, 20n माइनस 9, 20 गुना 5 100, 100 में 9 घटा तो कितना, 91 लिख दीजिए आराम से। 1 से 500 तक में 7 का प्रयोग कितनी बार, 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 500 तक है तो n बराबर कितना हुआ, 5। 7 का प्रयोग है तो 7 कहाँ का डेटा है, बाहर का, तो बाहर के डेटा में किसका यूज, 20n, तो 20 गुना 5 बराबर कितना, 100। तो रिजल्ट बन के आ गया कितना, 100। 1 से 200 तक में कहा है, 1 से 200 तक, तो 200 तक है तो n बराबर कितना, 2 सैकड़ा है तो 2। अब किसका प्रयोग, 1 का प्रयोग, 1 कहाँ का डेटा है, 1 2 के अंदर का डेटा है, अंदर का डेटा हो तब 20n प्लस 100, n 2 है तो 20 गुना 2 40, 140। तो कितनी बार प्रयोग होगा, तो 140 बार। ठीक है, तो बस फॉर्मूला पता है, उठा उठा के रखते जाइए। अंदर का डेटा हो तो 20n प्लस 100, बाहर हो तो 20n, खुद डेटा हो तो 20n प्लस 1, 0 हो तो 20n माइनस 9। लेकिन यही अगर अंक का प्रयोग ना पूछ के पूछा कितनी संख्या है, तब वहां यूज करेंगे 19n का। तो ये ख्याल रख के चलिएगा। आगे आइए,
अब क्या किया है, सैकड़ा तक तो बताए हैं, बीच में से सवाल, इसको रिमूव कर लें। 225 तक लिखने के लिए कितनी ऐसी संख्या है जिसको लिखने के लिए 5 का प्रयोग होगा। इसमें हिंदी देखिएगा, करे 225 तक कितनी ऐसी संख्या है, कितनी बार 5 का प्रयोग नहीं, कितनी ऐसी संख्या है जिसको लिखने के लिए 5 का प्रयोग होगा, 5 का होना जरूरी है। तो कितनी संख्या है, तब फॉर्मूला किसका यूज होगा, 19n वाला। लेकिन 225 तक है और सैकड़ा तक पढ़े हैं, ऐसा करते हैं 1 से अगर 200 तक रहता तो n बराबर 2 होता, 5 का होना जरूरी है, कितनी संख्या है, तो तब फॉर्मूला कौन सा यूज होता, कितनी संख्या है, तो 19n वाला। n 2 है और जरूरत किसका है, 5 का, तो बाहर का डेटा हो तब 19n, तो 19n तो 38। लेकिन कहां तक आया, 200 तक ही। अब 225 तक जाना है तो आगे वाला ढूंढ के लिख लीजिए कि कौन कौन ऐसी संख्या 200 से 225 तक में है जिसमें 5 का प्रयोग है। तो 205 में होगा 5 का प्रयोग, 215 में होगा 5 का प्रयोग और 225 में होगा 5 का प्रयोग। तो कितनी संख्या आगे है, 1 2 3 पीस, तो 38 पीस उधर है, 3 पीस इधर, तो 38 और 3 कितना, 41। नन ऑफ दीज 41। यही 225 के अंदर कहता तब 225 शामिल नहीं होता, लेकिन कहा है 225 तक, तो तक मतलब 225 भी हिस्सा होगा। आइए 16वां, पेज काउंटिंग और इस कॉन्सेप्ट का भी। अच्छा देखिए, 200 पेज की किताब को एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है 2005 का। इसमें जो 2 कॉन्सेप्ट बताए थे दोनों को एक साथ अटैच किया हुआ है। 200 पेज की पुस्तक को एक टाइपराइटर को टाइप करने को कहा गया, उसका कीबोर्ड का 5 नंबर बटन सही ढंग से काम नहीं करता है, 3 बार दबाता है तब 1 बार काम करता है, और ऐसे कीबोर्ड पे टाइप करना होगा तो कितनी बार उंगली चलानी होगी। जब भी कीबोर्ड में किसी प्रकार की खराबी रहे, अब भूल जाइए खराबी को, सीधा बस ये निकाल लीजिए कि 200 पेज की किताब होती तो कीबोर्ड पे कितना बार उंगली चलाना होता। तो 200 पेज रहता तो 1 अंकीय टोटल, 2 अंकीय टोटल 90, अब बचा कितना, 99 हो गया, तो 101 पेज। इसके लिए 3 बार, इसके लिए 2 बार, इसके लिए 1 बार। 9 180 303 301 400 89 90 92, तो 492 इसको 1 कह दीजिए। अगर कोई खराबी नहीं रहता तो 492 बार टाइप करना होता। अब जरा देखिए, तो अब पता है कि इसके कीबोर्ड का 5 नंबर बटन काम नहीं कर रहा है, तो पता ये कीजिए कि आखिर 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो 200 तक जाना है तो n बराबर हुआ 2, n अभी बता रहे थे 2। 5 का प्रयोग निकालना है तो 5 बाहर का डेटा है तो किसका यूज करेंगे, 20n का, n 2 है। अब 5 निकालना है तो बाहर का डेटा है 20n, n 2 है तो कितनी बार, 40 बार 5 का प्रयोग होगा। अब क्या कहा है, 3 बार में 1 बार काम करता है, अंकित करता है, तो 3 बार 5 को दबाएगा तो 1 बार काम करेगा। अब काम जो कर गया वो निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब 2 बार और इतना बटन को दबाया होगा, तो 40 बटन ऐसा होगा जिसको 2 बार और दबाया होगा। तो 40 गुना 2 80, अब 80 जोड़ दीजिए तो टोटल आंसर क्या हो गया, 2 9 8 17 4 1 5, तो 572 बार कीबोर्ड दबाना होगा उंगली को। क्लियर है। फिर कहते हैं, अगर कीबोर्ड में किसी प्रकार की खराबी आए तो पहले ये मान के बनाइए कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सीधा 200 पेज को टाइप करना होता तो कितनी बार उंगली चलानी होती। अब फिर देखिए कि कौन सा बटन खराब है, 5, उसका प्रयोग कितनी बार, तो 40 बार।
अब 40 बार प्रयोग है। क्वेश्चन में कहा है कि 3 बार में 1 बार काम करता है, तो 1 बार जो काम किया उसको तो पहले गिन के रखे हैं, तो और एक्स्ट्रा कितना कितना बार दबाया होगा, तो 3 में 1 काम किया तो 2 बार एक्स्ट्रा, 40 बटन ऐसा जिसको 2 बार एक्स्ट्रा, तो 80 बार एक्स्ट्रा, यही 1 2 जोड़ दिए। यही करना है पेज काउंटिंग के इस फेज में। इतना ही रहने देते हैं। 700 पेज के किताब को टाइपराइटर को टाइप करने को कहा गया, उसके कीबोर्ड का 0 3 9 7 9 बटन काम नहीं करता है। 0 बटन 3 बार में 1 बार काम करता है, 3 नंबर 4 बार में 1 बार, 7 नंबर 5 बार में 1 बार, और 9 नंबर बटन 6 बार दबाने पे 1 बार का काम करता है। तब टाइप करेगा तो कितनी बार, कहीं कितना भी बटन खराब हो, आप केवल ये देखिए कि 700 पेज की किताब है, अगर कोई बटन खराब नहीं होता, 1 अंकीय टोटल 9, 2 अंकीय टोटल 90, और जो बच गया 3 अंकीय तो 601। इसके लिए 3 बार, इसके लिए 2 बार, और इसके लिए 1 बार। कितनी बार कीबोर्ड पे उंगली चलाना पड़ता, तो ये 9, ये 180, 1803, 18 1 1900, 89 90 92, तो टोटल कितनी बार उंगली चलाना होता, तो 1992 बार। इसको कह दीजिए समीकरण 1। अगर कोई गड़बड़ी नहीं होता तो 1992 बार उंगली चलाना होता। अब देखिए इसका कौन कौन बटन खराब है, तो पहले 700 पेज है तो n बराबर 7 हो, बारी बारी से ढेर बटन, उसमें एकमात्र 5 नंबर खराब था। इसमें देखिए तो पहला इसका तो बताया कि मेरा 0 खराब है, फिर बताया 3 भी खराब है, फिर बताया है कि 7 भी खराब है, फिर बताया 9 भी खराब है। क्यों ये सब डेटा लिए, जरा गौर से देखिएगा तो मतलब भी क्लियर हो जाएगा, इतना लंबा क्यों किए। अच्छा, 0 का प्रयोग n है, 0 का प्रयोग में क्या लिखते हैं, 20n माइनस 9 बार। 3 का प्रयोग n 7 है, 3 अंदर का डेटा होगा तो अंदर के डेटा में तो 20n प्लस 100, 7 n 7 है, और 7 का प्रयोग तो बाहर खुद डेटा हो तो 20n प्लस 1। 9 का प्रयोग n 7 है, तो 9 बाहर का डेटा है, तो बाहर के डेटा में किसका यूज, 20n। तो वो चारों बटन खराब कर दिया है, जो 1 0, 1 खुद डेटा, 1 अंदर का, 1 बाहर का, मतलब 4 का चारों स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए। n 7 है तो रखते जाइए 140, 9 घटा तो 131, n 7 तो 140 है, 100 240, 140 1 141, 140। इतना 0 बटन का प्रयोग 131 बार होगा। अब पढ़ते जाइए। 0 बटन 3 बार में 1 बार काम करता है, तो 3 बार में 1 बार जो काम किया निकाल ही लिए, तो और कितनी बार, 2 बार और। तीन नंबर बटन 4 बार में 1 बार काम करता है, तो 4 में 1 बार काम करता है, तो इसका मतलब है कि 1 बार तो काम कर गया, तो और कितनी कितनी बार, 3 3 बार। 7 नंबर बटन 5 बार में 1 बार काम करता है, तो और कितनी बार, 4 बार। और 9 नंबर बटन 6 बार में 1 बार काम करता है, तो काम किया हुआ गिन चुके, तो और कितनी बार, तो 5 5 बार। कुल हो गया 131 का डबल 262, 240 का 3 गुना 720, 141 का 4 गुना 564, ये 700। अब सबको जोड़ देना है, ये वाला प्लस 262 प्लस 720 प्लस 564 प्लस 700 जोड़िए, इकाई तो 4 2 6 6 2 8, दहाई तो 0 6 6 2 8 8 6 14 14 9 23, बाकी 2
सैकड़ा, 7 2 9, 9 5 14, 14 7, 21 2 23, 23 9, 32 2, बाकी 3, 3 1 4, तो 4238 बार। तो कुल कितनी बार उंगली चलानी पड़ेगी? तो पता चला सब जोड़ के 4238 बार। ऑप्शन नंबर ए 4238 ए नंबर में है, तो आंसर यही हो जाएगा 4238। इसको इत्मीनान से फिर से दोहरा लीजिएगा, वीडियो है। अगर इस पे कमांड करते हैं, हालांकि वनडे ना इस लेवल में जाके पूछा है, ना दूर दूर तक संभावना है कि कभी पूछेगा, क्योंकि अंत कर रहे थे तो एक क्वेश्चन उस लेवल पे लाके डाल दिए कि सब टाइप का बटन एक साथ आ जाए, कि जीरो का प्रयोग अलग, खुद डेटा का प्रयोग अलग, अंदर का डेटा अलग, बाहर का डेटा अलग, तो सब जगह खराबी करके रख दिए। तो टोटल 4238। ऑप्शन अब ढूंढ लीजिए जो भी विकल्प हो, 4238 ए नंबर में ही है। ए नंबर रिजल्ट रहा, यही आपका सवाल था। तो आज का क्रम